हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्वेश्चन है, इफ़ दिस पॉलिनोमियल हैज़ x माइनस टू एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोनों ही फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो आपका फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे x माइनस ए, वो किसी दूसरे पॉलिनोमियल सपोज पी एक्स से डिवाइड होता है, तो जो पी ऑफ ए है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इफ़ एक्स माइनस ए कोई पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय एफ एक्स सपोज, ठीक है। और तो एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू सम वैल्यू विच इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर ये आर दिया हुआ विच इज़ 3, ठीक है। यहाँ पर जो एफ है वो जो पी एक्स है पॉलिनोमियल है दैट विल रिमेन सेम फॉर बोथ द केसेस। ये पी एक्स आपका इस केस में भी है, यहाँ पर भी पी एक्स ही है, ठीक है। लेकिन पी ए जो है ये भी पी ए होगा, यहाँ पर पी ए जो है यहाँ रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर पी ए नहीं लेंगे हम, आप कुछ और ले लो, सपोज पी बी ले लो। तो यहाँ पी बी लेंगे तो कोई, क्योंकि ये दूसरा पॉलिनोमियल है ना जो इससे डिवाइड हो रहा है और जो रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि x माइनस बी जो है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है और x माइनस ए जो है पी एक्स का फैक्टर है। तो आपको इसी थ्योरी से चलना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। p ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एक्स क्या दिया हुआ है। जी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स माइनस टू। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जी इसको मैं इसको इक्वेट करती हूँ तो एक्स जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो है p ऑफ 2 जो है इट शुड बी इक्वल टू 0 यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉलिनोमियल है जो कि इसका वेरिएबल नहीं है x माइनस बी, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, वो है आपका सपोज एच एक्स है, ठीक है। तो एच एक्स क्या दिया हुआ है आपको, x माइनस 3। यहाँ से हम इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 3, यानी कि आपका p ऑफ 3 जो है इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये रिमाइंडर दिया हुआ है इट इज़ इक्वल टू 3। तो आपको अब इन दो इक्वेशन, यहाँ से दो इक्वेशंस आएंगी, इन दो इक्वेशन से आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले P2 देख लेते हैं। P2 हम फाइंड आउट करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 2। तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 एंड इट इज इक्वल टू 0 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 4a स्क्वायर, सॉरी 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 8 और 6 14 हो गए, 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है 2a प्लस बी प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसी तरह से अब रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हम लेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा शायद, मैं कोई और डार्क कलर लेती हूँ, ब्लैक से ही कर लेते हैं। तो p ऑफ 3 निकालते हैं। p ऑफ 3 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3q प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 3। ये हमें गिवन है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 और 3 को मैं इधर ले आती हूँ, तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 9a प्लस 3b और ये 3 हो रहा है, 27 प्लस 3 इज 30 टू 0। यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस b
प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और हमारी फाइनल इक्वेशन में 3a प्लस बी प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दो इक्वेशन से सॉल्व करके हम फाइंड आउट करेंगे a और b की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2a प्लस बी प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3a प्लस बी प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, माइनस कर देती हूँ, ये दोनों कैंसिल, तो माइनस a, दिस इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस a इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया a का। अब इसको किसी इसमें या इसमें पुट कर देते हैं किसी में भी। तो मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ 2 ऑफ माइनस 3 प्लस बी प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये जगह माइनस 6 प्लस बी प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और b प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से हमारा आ गया a आ गया आपका माइनस 3 एंड b आ गया माइनस 1। हमारा आंसर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, a इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19।